प्यारे छात्र छात्राओं, आज आपका एक बार फिर स्वागत है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में। आज हम आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या के बारे में सिखाएंगे, सीखेंगे। तो क्या होता है इसमें, देखिए, जब कोई तरंग एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसे हमने पूर्व में इसको पढ़ा है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मार्ग से। तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। होता क्या है कि जब हमने किरण जो है सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसमें तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। माना z डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, जो कि जैसा कि हमने स्क्रीन पर डाल रखा है, जो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है जिनमें तरंग की चालें v1 और v2 हैं। माना पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 और दूसरा एक समतल तरंगाग्र आ रहा है ab, दिखाई दे रहा होगा आपको, तिरछा आपतित होता है। t बराबर 0 समय पर ये अपवर्तक पृष्ठ z डैश को बिंदु a पर स्पर्श करता है तथा तरंगाग्र के बिंदु b को सीमा पृष्ठ के बिंदु a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। तब जैसे जैसे b a डैश बराबर v1 t, क्योंकि v1 चाल है और t समय है तो दूरी आ जाएगी। जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है वह सीमा पृष्ठ के A व A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है तथा हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, जो पहले माध्यम में V1 चाल से तथा दूसरे माध्यम में V2 चाल से चलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं तथा T समय में दूसरे माध्यम में AB डैश v2t दूरी तय कर लेती हैं। ठीक इसी समय t में तरंगाग्र का बिंदु B पहले माध्यम में ba डैश v1t दूरी चलकर a डैश पर पहुंच जाता है, जहां से अब द्वितीयक तरंगिकाएं चलना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार ab डैश बराबर v2t तथा ba डैश v1t। माना दोनों माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन, दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष कैसा सघन है, v2 वाला। अतः ए बी डैश लेस देन बी ए डैश। ए बी डैश जो होगी v2 वाली, उसमें चाल कम हो जाएगी, छोटी कम हो जाएगी, तो वो दूरी भी कम हो जाएगी। अब बिंदु A को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचते हैं तथा बिंदु A डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा A डैश B डैश खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, A व A डैश के बीच सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ A डैश B डैश को स्पर्श करेंगी। दूसरे शब्दों में A डैश B डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा, अतः A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। माना कि आपतित तरंगाग्र AB तथा अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश अपवर्तक तल z डैश के साथ क्रमशः कोण I व R बनाते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABA डैश में साइन I बराबर BA डैश बटे AA डैश या V1T बटे A डैश। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज AA डैश B डैश में साइन R बराबर AB डैश बटे AA डैश या V2T बटे AA डैश। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो साइन I बटे साइन R, देखिए इसमें t भी कट जाएगा, a डैश भी कट जाएगा, तो v1 बटे v2 नियतांक हो गया। यही स्नेल के अपवर्तन का नियम है। ये भी स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो इस प्रकार से हम इस हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से स्नेल का नियम सिद्ध कर सकते हैं, यानी अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ और नए सवाल आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।